डियर फ्रेंड, आज जो मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही प्रेरणादायी बन सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश क्यों बोलना है और इंग्लिश बोलना सीखना क्यों है। ऐसी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फ्रेंच है, जर्मनी है, जापानीज़ है, स्पेनिश है या जो भी अदर कंट्रीज़ है, वो अपने भाषा में अपने पढ़ाई को पढ़ता है, अपने देश में अपनी भाषा बोलता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। बट हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम एज एन इंडियन हम एक मल्टीलिंगुअल स्पीकर होते हैं। मल्टीलिंगुअल मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा 22 लैंग्वेजेस है जिसको अमेंडमेंट मिला है और उसके बेस पे अलग अलग भाषा में एग्ज़ाम होता है, पढ़ाई होता है, जिसके द्वारा आपको एजुकेशन यानी शिक्षा की जो पद्धति है उसके हिसाब से चलता है। ऐसा देखा गया है कि जो अपना इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है और वो कंट्री में अप्रॉक्सीमेट 1600 प्लस डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। हर एक 50, 100, 200 किलोमीटर में इसकी जो भाषा है, जो स्लैंग है, जो टोन है, जो ट्यून है, वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सीधा सीधा तरीका से ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक किसी ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए हैं या ऐसे क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है जहाँ पर आपने जो भाषा सीखा है वो तेलुगु है, तमिल है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेजेस है वो आप बॉर्न इन ब्रॉट अप बोलने लगते हो। फिर पता चलता नहीं आपको हिंदी भी बोलना है और पढ़ना है, बिकॉज हिंदी आपकी मातृभाषा है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जैसे ही आप 6th स्टैंडर्ड में जाते हो तो आपको पता चलता नहीं आपको एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी पढ़ाई करना है। अब हुआ क्या, बचपन में जब हम बोलना सीखे तो हम अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो एज अ मुंबई यहाँ पे आदमी मराठी बोलता है, राइट। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है तो बचपन में आदमी मराठी बोलने लगा। कुछ दिन के बाद जब पढ़ाई चालू होती है तो पता चलता है एक सब्जेक्ट हिंदी भी पढ़ना, बिकॉज हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसे ही पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी, पांचवी होती है तो छठी में जाके 6th स्टैंडर्ड में पता चलता है नहीं अभी एक इंग्लिश भी सब्जेक्ट पढ़ना है। अब वहाँ से एक सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, एक सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, आपका मीडियम मराठी है। 10th के बाद अब आप 11th 12th हो सकता है मराठी मीडियम में नहीं करते हैं तो आपको हिंदी मीडियम करना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करनी है। तो पता ये चलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्टूडेंट अपने लैंग्वेज को लेकर के बहुत स्ट्रगल करता है। तो सबसे पहले हमारा एज अ टीचर, प्रोफेसर, ट्रेनर, हमारा एक ऐसा मानना है कि कभी भी जो एजुकेशन होना चाहिए वो लिंगुअल फ्री होना चाहिए, लैंग्वेज फ्री होना चाहिए। कभी भी आपके ऊपर में एक वो लैंग्वेज थोपा ना जाए कि आपको ये लैंग्वेज सीखना है, आपको ये लैंग्वेज पढ़ना है। बिकॉज अगर आपके ऊपर में वो लैंग्वेज थोपा जाता है, आपको सीखना है, पढ़ना है, तो पढ़ाई करने से ज़्यादा आपको उसके बारे में टेक्निकली चीज़ सीखने से ज़्यादा आपको लैंग्वेज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बिकॉज जो भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी मातृभाषा में समझ नहीं पा रहे हैं। चूँकि मातृभाषा में आपका जो स्टडी है वो अवेलेबल नहीं है, वो लैंग्वेज के ऊपर में आप ना तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ना मेडिकल कर रहे हैं, करना क्या है, इंग्लिश करना है। आज भी अपने इंडिया में, अपने इंडिया पॉपुलेशन का सिर्फ 10% आदमी इंग्लिश बोलता है। अब आप कहेंगे 10% बोलता है ये भी बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं। 10% में बहुत सारे ऐसे फिल्टर्ड इंग्लिश होता है जो हम नहीं बोलते। अब इंग्लिश के जो एक्सेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका जो फोनेटिक्स होता है, फोनोलॉजी होता है, जो उच्चारण होता है, वो बहुत ही अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ और आपको समझ आएगा इससे। हम यहाँ पे इंडिया में फादर कहते हैं, बट फादर नहीं होता, फादर होता है। मदर कहते हैं, मदर नहीं होता, मदर होता है। वाटर कहते हैं, वाटर नहीं होता, वाटर होता है। ब्रदर कहते हैं, ब्रदर नहीं होता, ब्रदर होता है। तो ये सब जो चीज़ें साइलेंट हैं वो आपको एक एक अल्फ़ाबेटिकल टर्म में, एक एक वर्ड्स के टर्म में सीखना पड़ता है। और ये सीखने की प्रक्रिया में हमारी जो ब्रिलियंसी है उसमें चली जाती है। पता चलता हमें पढ़ना था फिजिक्स, समझना था फिजिक्स के बारे में, समझना था लाइट के बारे में, समझना था अपने टेक्निकल टर्म के बारे में, और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। हमारे पास ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। अब वो 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में पढ़ाई के, हिंदी मीडियम में पढ़ाई के, 11th 12th में जाकर के वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अब उनको उनकी पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही है।
वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। अब हमारे यहाँ वो पढ़ाई करने के लिए आता है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अब मैथ्स वो 10th तक इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई किया है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया है, मराठी मीडियम में पढ़ाई किया है। पता चलता है 11th 12th में जाकर के उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो समझने में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। और मेरा जो ये इंग्लिश सिखाना है, ये डोंट फील दैट आई एम वर्किंग बीइंग एज अ प्रोफेशन. Till today, I haven't earned any kinds of the amount through which I am trying to make these all blogs and videos. हमारा ये पैसन है, हम फ्रॉम द चाइल्डहुड हमारे ऊपर में ये चीज़ दिया गया है कि आपको इंग्लिश 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 इंग्लिश. वाई इंग्लिश, वाई नॉट हिंदी, वाई हिंदी, वाई इज इट नॉट योर मदर टंग. मदर टंग इसके लिए नहीं क्योंकि मदर टंग में स्टडीज अवेलेबल नहीं. हिंदी इसके लिए आपको पढ़ाई करना बिकॉज आपकी राष्ट्रभाषा है. इंग्लिश इसके लिए कि अगर आपको हायर स्टडीज करना है तो इंग्लिश में पढ़ाई करना है. हमारा मोस्ट ऑफ ऑल जितना भी बुक्स हमने लिखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने 10+ बुक्स लिखे हैं जो हमारे फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश के सीरीज़ हैं. ये जो हमने स्पोकन इंग्लिश का जो क्लासेस, चाहे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, या आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाता हूँ जिसके द्वारा आप सीखना चाहते हैं, आराम से सीख सकते हैं. हमारे YouTube पे हमने इतने सारे ट्यूटोरियल बना के रखे हैं कि अगर आप उसको फिल्टर्ड वे में पढ़ाई करेंगे तो हमने 45 डेज़ का ट्यूटोरियल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप उसमें जाएंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद इन 30 डेज 45 डेज में आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लगेंगे. Now you will tell me, why are you speaking at all in Hindi? Because my dear friend, I want to make you understand why do you want to learn this English language, why it is important for you. It is important for you because if you want to become a successful person in India, even you should know these all languages. ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा कल्चर ये है. मैं हमेशा शुरू से कहते आ रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, हमारा जितना भी बुक है वो इसी थीम पे है. मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा. हमारी बुक की जो थीम है, हमारा जो भी बुक्स लिखी हुई है वो कम से कम 3-4 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है. इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश का उच्चारण लिखा है, इंग्लिश का मीनिंग लिखा है, इंग्लिश को हमने इंग्लिश में लिखा है. बिकॉज होता क्या, जो साउथ इंडियन आते हैं यहाँ पे, उनको हिंदी नहीं पढ़ने आता है, तो उसके लिए हमने वो हिंदी को जो अल्फ़ाबेटिकली है, वो जो लिपि है, वो हमने इंग्लिश में लिखा है. आप यहाँ पे बॉलीवुड में जाओ, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिंग क्लास में ज्वाइन किए, इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं. उनको जो स्क्रिप्ट मिलता है वो तक हिंदी में नहीं मिलता, वो भी एक इंग्लिश में लिखा रहता है. शूटिंग चलती रहती है हिंदी फिल्म की, हिंदी वेब सीरीज की. आप मोमेंट वहाँ से निकलोगे, बात करना है इंग्लिश में. तो मैं ये आप लोगों से एक मैसेज देना चाहता हूँ. दिस इज द वेरी गुड मैसेज दैट द कम्युनिकेशन स्किल्स इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस. Your communication is your way of success, and this English can be one of the basic essential tools to reach to your audience. See, the meaning of communication is very clear. If you want to convey your message to somebody, you will have to speak it in your language, and that language is what? Now English. If you will not speak English, the people will judge your brilliancy, that he or she has been studied but they are not speaking at all in English. Now this become one of the essential tools to communicate to each other. I always make my all videos, either it is on YouTube or Facebook or wherever these videos are there, I'm trying to teach you, I'm trying to convince you, I'm trying to educate you, I'm trying to impart you the solution. And solution is what? Don't be a translator. Don't be a language remembering kinds of the students. Just be a native speaker. Native speaker is what? As you are speaking your mother tongue, as you are speaking your Hindi, similarly you should speak your English. Because whenever you want to become a fluent speaker of English, your tongue should not get translated again and again. The tongue should have fitted with am, is, are, was, were, shall, have, will, have, can, could, may, might, should have, would have. These all things, grammatical term and condition would be fit with your tongue. If anybody says you grammar is not required to become a fluent speaker of English, he or she is just making you, just keeping you in dark. This grammar is not required for whom? If you have a culture of speaking English. If you are in UK, if you are in USA, where in the morning, once you will get up, morning to evening, everywhere you will find English, English, English. But being as an Indian, if you are in India, if you are in Mumbai, Chennai, Calcutta, Madras, wherever you are, Bangalore, Delhi, you will have to learn the basic principle of English. You will have to treat grammar as your friend.
Because everywhere you will not find people who will speak with you only in English. Grammar is not required for home where the native speakers are available in English. For example, if you go to the UK, USA, Canada, Australia, wherever you will go, you will find only people, those who are speaking English only. So what will happen? By listening, everything will mug up in your tongue.